हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम अफगानी सलवार और फ्रॉक का ड्रेस बनाने वाले हैं। फ्रॉक के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक एंड अफगानी सलवार के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया। तो ये हम कपड़े को जमा लेंगे। ये जो सीधा वाला हिस्सा है ये अंदर साइड जाएगा और जो फोल्ड करेंगे ये हमारा उल्टा वाला हिस्सा ऊपर आएगा। हमारी जो फ्रॉक है उसकी फुल लेंथ है 36.5 इंच, तो हमें चोली की लेंथ चाहिए 13 इंचेस। तो हम फ्रॉक की फुल लेंथ में से चोली की लेंथ माइनस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे कपड़ा सीधा करने के लिए। इसके बाद हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा और आधा इंच हमारा नीचे सिलाई मार्जिन में दबेगा। तो हम 14 इंचेस लेंगे और हम 14 इंचेस पर निशान लगाएंगे। यदि आपकी चोली की लेंथ ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से 1 इंच ज़्यादा लीजिए। ये 14 इंचेस पर मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है। इसके बाद हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे। हम नेक का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई पर मैं नेक का निशान लगा रही हूँ और शोल्डर के लिए 6.5 इंच। आपके जो भी शोल्डर हो आप मेज़र करके उसी हिसाब से लगाइएगा। 6.5 इंच में आर्म होल के लिए और नीचे 1 इंच कम 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप भी आपके शोल्डर से 1 इंच नीचे माइनस करके ही नीचे निशान लगाइएगा। इसके बाद सारी लाइनों को मिला लेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट इज 33.5 इंचेस प्लस इसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 36 इंचेस। 36 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे जो आएगा 9 इंचेस। मैंने 9 इंचेस पर निशान लगा लिया है। मेरे को फिक्स चाहिए इसलिए मैंने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की है। यदि आपको थोड़ा लूज चाहिए टॉप में तो आप 3 इंचेस की लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी। कमर है 28.5 इंच जिसमें मैंने सिर्फ 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। 28.5, 29 और 30 का फोर्थ पार्ट आएगा 7.25 इंचेस, तो मैंने 7.25 इंचेस पर निशान लगाया। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक का चौड़ाई का हमने ले लिया था 2.5 इंचेस। अब हम लंबाई में लेंगे इसका 5.5 इंचेस। नीचे भी 2.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। ऊपर 2.5 इंचेस लिया है तो नीचे भी 2.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। ये मैंने लगा लिया है। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। इधर भी लाइन को स्ट्रेट करेंगे। मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे 2 इंचेस पर। अब हम आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और गोलाई दे देंगे। इसके बाद मुझे नीचे साइड से वी शेप चाहिए तो उस अकॉर्डिंग मैंने 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाया है और इसके बाद हम लाइन को नीचे मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। अब हम सबकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे शोल्डर के ऊपर वाला। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को काटेंगे तो हम वही कपड़े को वैसे ही डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमारा फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे, उसको अच्छे से जमा लेंगे। इसके बाद हम कट कर लेंगे। फ्रंट का बैक का गला मैंने अभी कट नहीं किया है। पीछे से आधा इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। मैंने 1 इंच पर लगाया था पर हमें आधा इंच पर लगाना है, पर कट मैंने आधा इंच पर ही किया था। और ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। बैक वाले का नेक मैंने अभी नहीं काटा है। बैक वाले का नेक काटेंगे। इसके लिए सेम हम पीछे आगे जो हमने लिया था फ्रंट वाले में 2.5 इंचेस, तो हम पीछे भी 2.5 इंचेस लेंगे, निशान लगा लेंगे। मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था बैक का नेक तो मैंने 2.5 इंच पर ही लिया है। इसकी लेंथ भी मैंने 2.5 इंच ली है, जिसमें हमारा शोल्डर पर जुड़ने वाला भी एडजस्ट हो जाएगा और मुड़ने वाला भी, तो हमारा करेक्ट 2.5 इंच पर ही बचेगा हमारा नेक। इसकी गोलाई दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हम घेरा काटेंगे। इसके लिए कपड़े को हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे और एक बार और हम उसे लेंथ वाइज ही फोल्ड करेंगे। मैंने लेंथ वाइज एक और बार फोल्ड किया है।
ये हमारे चारों भाग हो गए हैं। उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे, आधा इंच ऊपर करेंगे ताकि सिलाई मार्जिन का लेंथ थी 36.5 इंच, जिसमें से हमने 13 इंच की चोली का लिया है भाग और 23.5 इंच बचा, तो हम 23.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद हमको नीचे से फोल्ड के लिए भी निशान लगाना है, तो हम 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। निशान लगा लिया है। नीचे से फोल्डिंग के लिए है, हम नीचे साइड से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा साइड में तिरछा कपड़ा है हम उसे सीधा करेंगे ताकि हमारे चारों हिस्से बराबर कट हो। पहले लाइन को स्ट्रेट करेंगे, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा उस साइड जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको भी हम अलग कर लेंगे। ये हमारे दो घेर अलग अलग हो गए हैं, एक आगे का और एक पीछे के लिए। एक फ्रंट के लिए हो जाएगा हमारा घेरा और एक बैक के लिए हो जाएगा। इस टाइप से हम पूरी चोली में प्लेट्स देंगे। ये हमारा फ्रंट का भाग और ये बैक का भाग हो गया है। अब हम स्लीव्स काटने के लिए पहले मेजर करेंगे बैक वाले पार्ट से, इस तरह गोलाई में घुमाते हुए। ये मेरा आ रहा है 10 इंच, तो हम स्लीव्स की चौड़ाई है वो भी 10 इंच लेंगे, जिससे हमारी स्लीव्स चौड़ाई में ना बढ़ती है ना घटती है, परफेक्ट बनती है। ये 10 इंच में चौड़ाई ले रही हूँ। इसके बाद एक 2.5 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे। पूरी लेंथ नाप लेंगे हमारी स्लीव्स की, आधा इंच ऊपर छोड़कर। उसके बाद 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। मोरी के लिए निशान लगाएंगे। मोरी 9 इंच है तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। फिट एक मार्जिन के लिए और एक फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे स्केल की हेल्प से, और बाकी को कट कर लेंगे। कट लगा लेंगे फिटिंग के, और फ्रंट वाले भाग में आधा इंच का होल दे देंगे हम। सेंटर का कट लगाएंगे स्लीव्स में और निशान लगा लेंगे फिटिंग के दोनों साइड। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों नेक बना लिए हैं। आपको यदि नेक बनाना सीखना है तो मैं इसके लिए अलग डिटेल वीडियो बना लूँगी। ये हमारा फ्रंट वाला भाग है, इसमें हम सेंटर का एक कट लगाएंगे प्लेट्स देने के लिए, और जो हमारा घेरा है जो हमने कट किया था इसमें भी हम सेंटर का कट लगाएंगे। अब हम प्लेट्स देंगे, और ध्यान रहे जो सेंटर का कट है वो चोली के सेंटर के कट के ऊपर ही आना चाहिए, वरना एक साइड कपड़ा ज़्यादा और एक साइड कम हो जाता है। हम पूरी चोली में प्लेट्स दे देंगे। छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं। ये हमने प्लेट्स दे दी है। बैक वाले में भी हम ऐसे ही प्लेट्स बना लेंगे। इसके बाद हम हमारे सिलाई के मार्जिन को ऊपर करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी प्लेट्स फंसकेगी नहीं। और हमने लगा ली है सिलाई। अब हम हमारे दोनों शोल्डर्स को ज्वाइंट करेंगे। ये हमारे दोनों शोल्डर है, सीधे भाग दोनों के अंदर है, और हम इसको ज्वाइंट करेंगे। अब हम इसको सीधा करके मार्जिन एक साइड करके ऊपर साइड भी सिलाई लगाएंगे।
ये हमारी स्लीव्स है। मेरी स्लीव्स में कॉर्नर बनी हुई है, इसलिए मैं एक ही बार फोल्ड करूँगी। यदि आपकी स्लीव्स में कॉर्नर नहीं बनी है तो आप इसे 2 बार फोल्ड कीजिएगा और इसी हिसाब से आप ज़्यादा लीजिएगा आस्तीन को। ये मैंने एक बार सिलाई लगा ली है, एक बार और कॉर्नर का सिलाई लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी है, अब हम इसे अटैच करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है जो हमने अभी जॉइन किए थे। अब इसके बाद हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव सीधे साइड पर हम सीधे साइड को रखेंगे स्लीव का। अब हम सेंटर वाले भाग को सेंटर वाले भाग पर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी आस्तीन बिल्कुल भी छोटी और बड़ी नहीं होती है। आस्तीन को ज़्यादा खींचते हुए नहीं लगाना है वरना उसमें सल दिखते हैं। इसके बाद हम आस्तीन को इस तरीके से पकड़ते हुए आगे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। आप ज़रूर इस तरीके से आस्तीन लगाना ट्राई कीजिएगा। इससे आस्तीन बिल्कुल भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। अब हम इस साइड भी डबल से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी आस्तीन बनकर रेडी है। आप डबल सिलाई भी लगा लीजिएगा इस पे। ये हमारी आस्तीन कितनी फिनिशिंग से लग के रेडी हुई है। इस साइड भी हम इसी तरीके से आस्तीन को अटैच करेंगे। अब हम इसकी लगाएंगे फिटिंग। जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उसी पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये आस्तीन का मार्जिन ऊपर साइड ही रखिएगा। कपड़ों को बराबर पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। मार्जिन हमें एक साइड ही रखना है, चोली की लेंथ का भी। पूरे घेरे में सिलाई लगा लेंगे। मेरे घेरे में नीचे कॉर्नर बने हुए हैं। यदि आपके घेरे में कॉर्नर नहीं है तो आप 2 बार फोल्ड कीजिएगा। ये हमारी घेरे की सिलाई भी कंप्लीट होती है। ये देखिए कितने फिनिशिंग से फोल्ड हुआ है। तो हमारे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट होती है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इसको अफगानी सलवार के साथ वेयर किया है। अब पहनने के बाद बहुत प्यारा लुक आया है। आपको अफगानी सलवार सीखना है तो आप मेरे चैनल पर आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।